न्यूज में आपके साथ शगुन। सहारनपुर में होमगार्ड के बेटे की हत्या। दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था युवक, रास्ते में घात लगाकर बदमाशों ने मारी गोली। सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव सहलापुर निवासी होमगार्ड गोपाल के बेटे विकास 25 की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार युवक सोमवार की देर रात करीब 8 बजे ईंट भट्टा से मजदूरी कर बाइक से वापस गांव लौट रहा था। सोमवार देर शाम को ईंट भट्टे से काम करके विकास अपने एक साथी के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था। गांव के ही पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने बाइक सवार विकास को 2 गोलियां मारी, जिससे वह बाइक से नीचे गिर गया। गोली की गूंज से ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को आता देखकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घायल विकास के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर परिजन और पुलिस पहुंच गए। घायल विकास को नकुड़ के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां पर युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सहारनपुर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मंगलवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम होगा। मृतक विकास के पिता गोपाल होमगार्ड है और वह सरसावा थाना में तैनात है। मृतक विकास के चाचा अरुण ने बताया कि विकास एक भाई और 3 बहनें हैं। विकास घर में सबसे बड़ा था। वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। विकास की किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। ऐसे में उसकी हत्या क्यों हुई, इसका कारण पता नहीं चल पाया है। सीओ नकुड़ अरविंद सिंह पुंडी ने कहा कि विकास के परिजनों से बात की जा रही है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। मिर्जापुर पुलिस द्वारा नशीले मादक पदार्थों के तस्करों पर लगातार हो रही कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कंप। महिला सहित 2 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में चरस बरामद। मिर्जापुर क्षेत्र में बढ़ रहे नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए मिर्जापुर पुलिस लगातार तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर थाना इंस्पेक्टर अजय कुमार श्रोतिया के नेतृत्व में एसएसआई सतीश कुमार, एसआई अमित कुमार व बलबीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर नशे के सौदागरों 2 भाई बहन हसीन पुत्र शब्बीर व हसीना उर्फ हबीबा पुत्र शब्बीर निवासी मिर्जापुर को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर अजय कुमार श्रोतिया ने बताया कि पकड़े दोनों तस्कर भाई बहन हैं और नशीले पदार्थों की तस्करी का धंधा करते थे। दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। जनपद सहारनपुर के बेहट क्षेत्र कलसिया में नवनियुक्त पदाधिकारी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एवं केंद्रीय मंत्री लोकेश प्रजापति ने कहा कि भाजपा के प्रत्येक मोर्चे के समस्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती, अपितु पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते हुए कार्य करती है। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। वह किसी भी वर्ग में भेदभाव नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दों को सुलझाया गया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, फ्री गैस सिलेंडर, अंत्योदय योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य इस सरकार में ही हो रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चा साहब सिंह पुंडी ने कहा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए और कार्यक्रम का सम्मान ही सर्वोपरि है। सभी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। तांत्रिक क्रिया के चलते हुई थी शादाब की हत्या। मोबाइल से खुला हत्या का राज। सगी मौसी के लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। सहारनपुर के थाना गंगोह के मोहल्ला गुलाम ओलिया के शादाब की हत्या उसकी मौसी के लड़के ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर तांत्रिक क्रिया करने के चलते की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा मृतक के मोबाइल से हुआ है। युवक 25 जून को घर से लापता हो गया था। 3 दिन बाद शव बंद पड़ी राइस मिल परिसर की झाड़ियों में मिला था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस को शादाब के शव मिलने के 3 दिन बाद घटना स्थल पर एक मोबाइल बरामद हुआ था, जिसकी पुलिस को 3 माह बाद याद आई और उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई, जिसमें उसकी मौसी के लड़के शौकीन की आखिरी कॉल थी। जिसके बाद पुलिस ने शौकीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने तांत्रिक क्रिया के चलते हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के 2 साथी जहांगीर व इमरान को भी गिरफ्तार किया है। शादाब उर्फ बादशाह 27 अचानक 25 जून को घर से गायब हो गया था, जिसका 3 दिन बाद शव गांव के पास बंद पड़ी एक राइस मिल में परिसर की झाड़ियों में मिला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया था, लेकिन
पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस घटना को संयोग मान रही थी, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। ऐसे में मृतक के पिता महबूब और अन्य परिजनों ने डीएम अखिलेश सिंह से मिलकर शादाब के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, जिसकी अनुमति मिलने के बाद 2 अक्टूबर को शादाब के शव को दोबारा कब्र से खोदकर निकाला गया था और पोस्टमार्टम कराया गया और बिसरा के लिए भेज दिया गया था। रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 6 घंटे तक पूरी दुनिया में बंद रहे। जुकरबर्ग को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा। राउटर कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन रही सर्वर्स डाउन की होने की वजह सोमवार रात को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 6 घंटे तक पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके चलते अरबों यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह समस्या सोमवार रात करीब 9.15 बजे सामने आई थी। इसके बाद लोगों ने तुरंत ट्विटर पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी। करीब 6 घंटे तक यूजर्स इन तीनों प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर पाए। हालांकि मंगलवार तड़के 4:30 बजे फेसबुक ने ट्वीट करके सेवाएं फिर से बहाल होने की जानकारी दी। इसके साथ ही कंपनी यूजर्स को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी। आउटेज की यह समस्या पैदा होने पर लोगों में न तो मैसेज भेज पा रहे थे और न ही उन्हें कोई मैसेज मिल रहा था। फेसबुक ने आउटेज की वजह राउटर कॉन्फ़िगरेशन में हुए परिवर्तन को बताया है, जो अपने डेटा केंद्रों के बीच नेटवर्क कम्युनिकेशन को समन्वित करके है। फेसबुक के बुनियादी ढांचे के उपाध्यक्ष संतोष जनार्दन ने अपने एक पोस्ट में कहा कि नेटवर्क ट्रैफिक में इस व्यवस्था का हमारे डेटा केंद्रों के संचार के तरीके का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे हमारी सेवाएं रुक गई। वहीं कई तकनीकी एक्सपर्ट्स के अनुसार फेसबुक का डाउन होना तकनीकी गलती है। उन्होंने किसी अंदर के आदमी की भूमिका की संभावना से इनकार नहीं किया। फेसबुक के वेब पेज पर डोमेन नेम सिस्टम DNS में एयर की बात दिखा रहा था। DNS के जरिए वेब एस्ट्रेज अपने यूजर्स को अपनी सर्च मटेरियल तक पहुंचाते हैं, मतलब facebook.com डोमेन को उसके असली इंटरनेट प्रोटोकॉल पते पर ले जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार DNS रिकॉर्ड में गड़बड़ी भी एक संभावित कारण हो सकता है। सर्वर डाउन होने से लोगों को जो परेशानी हुई वह तो हुई ही, लेकिन इस मरा रुकावट से फेसबुक को वित्तीय घाटे के रूप में बड़ा झटका लगा। कंपनी ने एक आंतरिक मेमो जारी किया है और बताया कि सर्वर डाउन होने से लोगों के लिए एक उच्च जोखिम, संपत्तियों के लिए मध्यम जोखिम और कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए उच्च जोखिम भरा रहा है। फेसबुक ने बताया कि कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति एक दिन में $7 बिलियन यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए की ज्यादा गिरी। वहीं फेसबुक को उसके रेवेन्यू में $80 मिलियन यानी करीब 596 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित नुकसान हुआ है। वहीं इंटरनेट ग्लोबल ऑब्जर्वेटर नेबलोप्स के अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस आउटेज की वजह से हर घंटे $160 मिलियन यानी करीब 119 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।